क्या उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए में खुश नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में नहीं रहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ये बातें इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफी जोरों शोरों से चल रही है। 2024 चुनाव आने वाला है और चुनाव आने से पहले एनडीए को लेकर ये बातें शुरू हो गई है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाया जा रहा है कि ये लोग एनडीए में खुश नहीं हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नाराज नजर आ रहे हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस खबर में आखिर सच्चाई क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से नाराज होने की खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा का आधार सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर उनकी सभा में दोनों नदारद रहे। दोनों की ओर से नाराजगी दर्शाने कोई बयान अभी तक नहीं आया। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता दोनों के अपने पाले में स्वागत के लिए आतुर उत्सुक दिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि चिराग पासवान अकेले भी ताल ठोक सकते हैं। ऐसा सोचने या कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऐन मौके पर एनडीए ज्वाइन कर चिराग और कुशवाहा का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया गया है। इसलिए चिराग पासवान साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह नीतीश का खेल बिगाड़ने की लोकसभा चुनाव में कोशिश कर सकते हैं। चिराग पासवान ने साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोजपा के 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू थी। भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ 1-2 सीट को छोड़कर लोजपा के कैंडिडेट नहीं थे। तब माना गया था कि भाजपा की शह पर ही चिराग ने ऐसा किया। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को इतने उम्मीदवार में एक सिर्फ जीत पाए थे, जिसमें नीतीश कुमार की जदयू में शामिल करा लिया गया। अलबत्ता चिराग ने जदयू को लगभग 2.5 दर्जन सीटों पर नुकसान जरूर पहुंचाया। जदयू के 43 कैंडिडेट ही जीत पाए। ऐसा कर चिराग ने खुद का भी बड़ा नुकसान कर लिया। नीतीश कुमार के अड़े जाने से चिराग को एनडीए में बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के 2 हिस्से बंटने के पीछे नीतीश का ही हाथ माना जाता है। चिराग पासवान की एनडीए की वापसी हो चुकी है। नीतीश कुमार भी घूमकर एनडीए में चले गए हैं। नीतीश अपने 45 विधायकों के सहारे सीएम बनकर सहयोगी में जितनी लालनत मालमत है अब सब झेलते रहते हैं। वे उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें भरोसा है कि एनडीए के साथ रहने पर शायद वे मध्यावधि चुनाव करा ले, तब उनकी सीट जरूर बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार ने जिस मंशा से एनडीए में लौटने का फैसला किया, वो महागठबंधन में रहते हो पाना संभव नहीं था। अव्वल तो आरजेडी मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार नहीं होता। दूसरे, रामचरितमानस तुलसी को कटघरे में खड़ा करके राम मंदिर पर सवाल उठाए हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक जो बयान देने वाले आरजेडी के नेता जो हैं, वो मौजूदा हालात में उन्हें परेशानी दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 दिन के लिए आए हैं। एनडीए की सरकार बनने के बाद इनका ये जो दौरा है वो 2 दिनों का था। एक दौरा शनिवार को किया गया और दूसरा दौरा कल यानी कि बुधवार को किया गया। लेकिन सबसे जो देखने वाली तस्वीर थी वो ये थी कि इस दौरे में न तो उपेंद्र कुशवाहा न चिराग पासवान शामिल थे। तो उनके न शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए से ये दोनों नाराज हैं। अब आने वाले दिनों में इनको लेकर क्या कुछ खबरें आती हैं और इस पर क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान बोलेंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।